हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। ठीक है, देखते हैं इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में आपके लिए क्या फील कर रहा है। ठीक है, वेट, सबसे पहले तो ये ले लें हम। और और, और चलिए और देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप साथ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। चले पहले इसी से चेक करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त नो कम्युनिकेशन में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ओके, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर्सन से। ठीक है, आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। आपके पर्सन की इस नो कम्युनिकेशन में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। ये पहले भी आया था, टू ऑफ सोर्ड, और वापस आ गया। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड। आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स निकाल रही थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना। आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एक फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, एक फैमिली लाइफ चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ। आप चाहते हैं ये पर्सन एक्शन ले। फाइव ऑफ सोर्ड के साथ आप लोग के बीच कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है जो आपके माइंड में 24/7 चलती रहती है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है आपको इस पर्सन को लेकर, बिल्कुल मेंटली ब्लॉकेजेस हैं कोई ना कोई। ठीक है, ये पहले भी देखा था मैंने, थ्री ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हैं ये पर्सन और आप टीम वर्क करें, लेकिन ये टीम वर्क हो नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा परेशान है आप इस सिचुएशन में। जो कुछ भी हो रहा है उससे आप कुछ खास खुश नहीं है। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप होपफुल हैं ये पर्सन आएगा और आपके साथ कनेक्ट करेगा। आपका जो आपके ड्रीम्स के ऊपर जो फेथ है वो, लेकिन आप बहुत कुछ होपफुल हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, आपका दिल अंदर से अभी भी चाहता है, लेकिन आप मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको फ्यूचर देखना चाहिए नहीं चाहिए। आप ये आ जाए तो एक तरफ से खुशी तो होगी आपके दिल में, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको खुशी होगी जब ये आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ आपका पास्ट रह चुका है। जब आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिए थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, इसके आपने इन इमोशंस का बर्डन बहुत टाइम तक उठाया इस कनेक्शन में, क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे। खाली इसी चीज़ की आपकी बस यही गलती आपकी रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन का इंतज़ार करते रहे, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पर कुछ भी होना है वो आपने करना है, क्योंकि आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करना। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, इन एंड आउट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और सेवन ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग की फाइट, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, मेंटली आर्ग्यूमेंट, मेंटली क्लैशेस। मतलब कि आप झुक भी जाएं तो फिर भी कुछ बीच की बात ना बन पाना। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आता था और चला जाता था, एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता था। कनेक्ट होना और एक सेपरेशन आ जाना, फिर कनेक्ट होना, फिर एक सेपरेशन आ जाना। आपको लगता था इमोशंस हैं, लेकिन ये पर्सन डिस्कस नहीं करता अपने इमोशंस को।
बोलता नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा आप ये सोचकर इन्वेस्ट करते आए क्योंकि इसके पास इमोशंस हैं, ये बता नहीं पाता, ये कन्वे नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब कि आप इस पर्सन के जाने को किसी ना किसी मजबूरी से जोड़ते चले आ रहे हैं आज तक, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बहुत आप पेन में, आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन की वजह से इस पर्सन को हमेशा अपनी लाइफ में आपने एक्सेप्ट करा और हमेशा तकलीफ उठाई है, हमेशा एक्सेप्ट करा और हमेशा तकलीफ उठाई है। कुछ आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ आपको इस चीज़ का कोई पीस नहीं मिला, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, इसलिए आप कंफ्यूज एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप पेन में हैं, आप तभी आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं। आप एक तरफ तो ये पर्सन देखना चाहते हैं, ये पर्सन रियलाइज करे इसने क्या गलती करी, ठीक है। इसको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इसने आपके साथ क्या किया है। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर। आप बहुत टाइम तक होपफुल थे, बहुत ज़्यादा फेथ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप कंफ्यूज हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। आप कोशिश करते हैं साइकिल से बाहर निकलने की, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करने की, फिर आपकी साइकिल, फिर आपका ऑरा, फिर आपका सर्कल यहाँ पर ही इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। आपका जो एक सर्कल है ना, वो वापस ही इसी पॉइंट पर आ जाता है, वापस आप इन्हीं सब चीज़ों में स्टक हो जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में घूमने लग जाते हैं। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर? 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करेंगे इसको। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है भाई इस वक्त? 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन तो इमोशनल नज़र आ रहा है मुझे इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहा है और ऑब्सेस्ड एनर्जी में नज़र आ रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। आपकी तरफ नज़र है, आपको कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। बिल्कुल इस पर्सन को जैसे डर है, इल्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने आपसे पास्ट में हाइड करा है, या पास्ट में इसने जो भी गलतियाँ करी वो क्यों करी, इसका जवाब नहीं दिया आपको, ठीक है। बिगनिंग तो करना चाहता है, ये चाहता है आप पास्ट को भूल जाएं, मैंने कहा ना, ये चाहता है पास्ट से आप बाहर आ जाएं, पास्ट से बाहर निकल जाएं, पास्ट को भूल जाएं, न्यू बिगनिंग करते हैं। एस ऑफ कप के साथ, एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ कम्युनिकेशन को आपके साथ अब करना चाहता है, ठीक है। जहाँ मुझे आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, वहाँ ये एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कुछ स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, ठीक है, कुछ न्यू आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट। क्लैरिफाई ब्लैक मून, ओके। कोल्ड है, एक्शन नहीं ले रहा, ये चाह रहा है आप इसके तरफ आए, ठीक है, आप इसको मैसेज करें। कोल्ड है, एक्शन नहीं ले रहा। द टावर, 10 ऑफ वैंड, जो भी टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में एंडिंग आई, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई, आप दोनों ही यहाँ पर वेट ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन एक्शन दोनों में से कोई नहीं ले रहा, ठीक है। आप तो बहुत टाइम से इस कनेक्शन में स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को भी जैसे कोई ख़ास ही सेपरेशन पसंद नहीं आ रहा। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप वॉकअवे वाले सीन में यहाँ पर आप इंटरेस्टेड, मुझे ये पर्सन को भी आप इसी तरीके की एनर्जी दे रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, बस आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कम्प्लीटली आप इस सिचुएशन से वॉकअवे करने की, लेकिन फिर आप इसी सिचुएशन में वापस आ जाते हैं, फिर इसी चीज़ के बारे में आप सोचने लग जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की नो कम्युनिकेशन में फीलिंग्स क्या हैं? 7 ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज हो रहा है आपको देखकर, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके साथ ये अब चाह रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन चाह रहा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चाह रहा है, सक्सेस चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन 6 ऑफ वैंड के साथ है, मतलब कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, एक बैलेंस रिलेशनशिप हो, डेथ,
ये चाह रहा है इल्यूजन्स, नेगेटिविटी, यहाँ पे एक एंडिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये कनेक्शन जाए, पास्ट की चीज़ें इस कनेक्शन से ख़त्म हो जाएं, जो इल्यूजन्स है, जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए। लेकिन एक एम्परर वाली एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि एक्शन नहीं ले रहा, ना आपने किसी भी तरीके से बता रहा है, स्टक है आपके ऊपर, इसके इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, स्टक हुआ हुआ है, रियलाइजेशन का फेस है, गिल्ट भी है, अपनी रिग्रेट भी है जो इसने आपके साथ किया, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसको भी कहीं ना कहीं से पेन मिला, या जहाँ कहीं गया था वहां से पेन मिला है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो इस पर्सन से आपको पेन मिला है उसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका दिल इस कनेक्शन से आपको निकलने का कह रहा है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा ये आएगा क्योंकि आपका एक ड्रीम रहा है, लेकिन अगर ये आएगा तो आप कंफ्यूज और ज़्यादा हो जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बस मेंटली प्रिपेयर करे जा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, और फिर आप इसी सब में आ जाते हैं, इसी सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। नो कम्युनिकेशन, देयर फीलिंग्स, वेट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, देखें आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है या किंग ऑफ कप्स की तरह देखता है, ये आपकी तरफ एक आपको मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक अच्छी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक चेंज देख पा रहा है, जिसको बहुत स्ट्रांगली फील कर सकता है। आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो चुकी है, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, पास्ट वाली एनर्जी नहीं है, पास्ट वाली आपकी सिचुएशन नहीं है। ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है ये पर्सन, लेकिन आपके अंदर वो इमोशंस, वो मदरली केयरली, वो नर्चर, वो केयरिंग वापस चाहता है। जैसे आपने इस पर्सन के साथ ये चाहता है आप लोग को एक न्यू बिगनिंग करें, एक लीप ऑफ फेथ लें, दोबारा एक दूसरे को चांस दें, दोबारा एक दूसरे के साथ स्टार्ट करें। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, शायद इसने पास्ट में आपके पास्ट सेल्फ को, पास्ट इमोशंस वाले सेल्फ को रिजेक्ट किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, आपको आज तक समझ में नहीं आया, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग इस पर्सन के लिए रहे, लेकिन इसने आपको रिजेक्ट करा क्यों था, ठीक है, आपको ये बात अब तक समझ में नहीं आई थी। जब आप बहुत इसकी केयर करते थे, जब आपकी एक नर्चर केयर वाली एनर्जी थी, तभी यहाँ पर आप इमोशनली से डिटैच हो रहे हैं, आपको अपने इमोशंस से इससे थोड़ा सा आपको ये हो रहा है, आपने इतने इमोशंस दिए थे, अपने इमोशंस से आपको नफरत सी है, आप वो इमोशंस इसके साथ कैसे शेयर करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इमोशनली कनेक्ट हुए थे उस वक्त, इसने आपके इमोशंस की वजह से आपको रिजेक्शन दी थी, ठीक है, आप बहुत कोल्ड और डिटैच हुए हैं, आपकी एनर्जी कोल्ड और डिटैच है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे आपके अंदर, जैसे पास में ईगो तो नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक ईगो आ चुका है, या तो आप ईगो से डील कर रहे हैं, आपकी ईगो आपको इजाज़त नहीं दे रही इस पर्सन को दोबारा अलाउ करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, आप इसके साथ मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन डिफेंसिव है इस बार आप, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करा था, आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है अपनी लाइफ के लिए, अगर पास में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे तो इस वक्त आपके पास क्लैरिटी है। स्टॉकिंग, सर्चिंग की एनर्जी है, ये पर्सन स्टॉक और सर्च कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये मूवमेंट तो चाहता है आपकी तरफ, ठीक है, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये किस एनर्जी में है आपको लेकर, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं ये आपको लेकर किस एनर्जी में है। स्नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या एनर्जी है, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की इस वक्त क्या एनर्जी है स्नो कम्युनिकेशन में, क्या एनर्जी है आपकी स्नो कम्युनिकेशन में। कॉर्नुकोपिया, विक्ट्री, द थिंकिंग मैन, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग, ओवर एनालाइज, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पास इस पर्सन का दिल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है स्ट्रांगली, आपके लिए बहुत ज़्यादा यिंग और यांग, ये पर्सन आपको अपने एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। केयरिंग कनेक्शन,
ये पर्सन इस कनेक्शन को, अगर इसने पास्ट में आपकी केयर नहीं की थी, अगर यहाँ पर एक लाइट नहीं देखता था या यहाँ पर फ्यूचर नहीं देखता था, तो आप देख रहा है, ठीक है, सक्सेस देख रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहा है, आप दोनों ही ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहा है ये पर्सन, अपनी कम्युनिटी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने ट्रेडिशंस की वजह से इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई पास्ट कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आप लोग के उसको क्लियर करना था। थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वूमेन, आप दोनों ही इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा सोचे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आपके पर्सन के माइंड में भी हैं। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, ये पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी कभी कभी ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी हो जाती है, मिरर कर रहे होते हैं। आप अभी भी लव फील करते हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन आप शो नहीं करते। आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा अप्रोच इसकी प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आप आज भी इसको मिस करते हैं, लेकिन इस पर्सन की केयर चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर ये पर्सन आए तो सही तरीके से आए, आपको बैलेंस दे, आप कनेक्शन में बैलेंस लेकर आए, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इसकी, यहाँ से देखते हैं और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वेट, इस कनेक्शन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, ये पर्सन क्या फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए, ये पर्सन क्या फील कर रहा है स्लो कम्युनिकेशन में, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर इस वक्त। प्लेफुलनेस, अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपसे कंट्रोल आपको कर कर चला, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहा है, तो ये पर्सन अब प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है। केमिस्ट्री, ये पर्सन जानता है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। मतलब कि रोमांटिक फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, फीलिंग्स कैरी करता है। वेरी सून आपको कुछ देने वाला है, वेरी सून आपको कुछ यहाँ पर इस पर्सन से सुनने को मिलेगा। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच अगर पास में अट्रैक्शन रही तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जो अट्रैक्शन रही उससे ज़्यादा। मेक द एफर्ट, अगर ये पर्सन ने पास में एफर्ट नहीं करे, इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश नहीं करी, तो अब बनाएगा। मेक द एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट लेगा, ठीक है। इंगेजमेंट, यहाँ पे इस कनेक्शन में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है इस पर्सन के साथ, किसी ना किसी तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन जा सकता है। एक केमिस्ट्री की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी दोबारा आ गई, यिंग और यांग की एनर्जी भी आई थी, और यहाँ पे है ट्रू लव। ये पर्सन आपको एक ट्रू लव की तरह देख रहा है। पास में देखिए फाइनेंसेस, मैंने कहा आपको इस एक टाइम पे ऐसा लगा होगा बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, कोई ना कोई फाइनेंशियली इसको इशू रहा है पास में, जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ रहा है जिसको उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है आपको, बहुत ज़्यादा। शायद आप उस अपने जब ये जॉब पे था बहुत ज़्यादा सीरियस था, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको वो वैल्यू नहीं दे सका, निगलेक्ट, आपको बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे सका, वो वैल्यू नहीं कर सका, इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है इस कनेक्शन के लिए, किसी ना किसी से हेल्प ले रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को क्या करना चाहिए, आप अपने एक राइट सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस फ्री करना चाहते हैं अपने आप को इस साइकिल से, इस सिचुएशन से, तभी आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको ज़रा देखना चाहिए यहाँ से क्या होता है, क्या एफर्ट करता है, क्या यहाँ पर ये पर्सन अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अगर जब सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो रही है, अब आप केयर फ्री होना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।